जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसकी पावर वायरिंग के बारे में बताइए कि ड्यूल स्टार्टर का हम पावर वायरिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आप एकदम से समझ जाएंगे कि कैसे हम इसकी पावर वायरिंग करते हैं, कैसे हम इसमें 3 फेस की सप्लाई देते हैं जो ड्यूल स्टार्टर होता है, और उसमें से हम मोटर को कैसे चलाते हैं, कैसे हम उसका कनेक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरा विश्वास मानिए कोई भी दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो ड्यूल स्टार्टर लिखा हुआ है ना, तो ड्यूल स्टार्टर का ये मतलब हो गया कि यह सीधे सीधे लाइन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो मतलब ये सीधे सीधे लाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब आइए इसका हम पावर वायरिंग देख लेते हैं कि कैसे हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक एमसीबी की, जो कि हमारा एमसीबी जो होगा वह 3 फेस का हमारा एमसीबी होगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्टैक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर होगा, मैग्नेटाइज कॉन्टैक्टर होगा। कॉन्टैक्टर के विषय में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, बहुत ही बढ़िया वीडियो है जिसमें एक चीज़ को डिटेल में मैंने समझाया है। इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पूरा आपका कॉन्टैक्टर जो है वह क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको रिले के विषय में भी वीडियो बना करके दूंगा। फिलहाल कॉन्टैक्टर वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि ये हमारा मैग्नेटाइज कॉन्टैक्टर होता है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। उसके बाद हमें एक ज़रूरत पड़ती है ओवरलोड रिले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मोटर को जो करंट होता है, मतलब जो मान लीजिए जैसे मोटर के अंदर मान लीजिए ओवरलोड की अगर स्थिति आती है तो क्या करेगा, यह जो रिले होती है, इसीलिए इसका नाम भी है ओवरलोड रिले। तो मतलब ओवरलोड की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है। ओवरलोड का मतलब ये हो गया कि आपने रिले को सेट कर दिया, मान लीजिए 10 एम्पियर पर आपने रिले को सेट कर दिया, तो 10 एम्पियर से जैसे ही ऊपर करंट फ्लो होगा, रिले उस स्थिति को वो ओवरलोड की कंडीशन मानेगी। मतलब उसकी लोड जितनी डिफाइन की गई है उससे ज़्यादा का लोड जा रहा है मोटर को, तो वह तुरंत सर्किट को बंद कर देगा, पावर सप्लाई बंद कर देगा, मोटर को सप्लाई देना बंद कर देगा। तो ये हो गया हमारा ओवरलोड की कंडीशन। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ओवरलोड। तो ये हमारी ओवरलोड एक रिले की हमें ज़रूरत पड़ती है, और हमारा मोटर तो है ही, और जो हमारी केबलें होती हैं RYB सप्लाई के लिए वो होती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी जो कि हमारा ड्यूल स्टार्टर में उपयोग होता है। आप कैसे कैसे वायरिंग करते हैं उसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जो MCB है उसको हम लगा देंगे, और MCB में हम इस प्रकार से हम इनपुट दे देंगे 3 फेसों का, जो कि हमारा RYB, ये तीनों फेस हमें MCB के इनपुट में हमें दे देना है, ठीक है। उसके बाद जो उसका आउटपुट जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार से हम तीनों फेसों का आउटपुट निकाल करके, आप कॉन्टैक्टर वाला वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखा भी होता है L1 L2 L3, ये लिखा होता है। तो यहाँ पर लिखा होता है L1 L2 L3। तो यह मतलब हो गया लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, मतलब तीनों फेज। मतलब यहाँ पर हम R दे देंगे, यहाँ पर Y दे देंगे, और यहाँ पर हम B फेज दे देंगे। ये तीनों पर ला करके दे देंगे। मतलब यहाँ पर जो MCB से जो हमारे तीनों तार निकलेंगे 3 फेज के, वो सीधे ला करके हम L1 L2 और L3 को हम सीधे सीधे दे देंगे। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है इसमें 2 प्रकार की वायरिंग होती है। पहली होती है हमारी पावर वायरिंग, और दूसरी होती है हमारी कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। दोनों वायरिंग अलग अलग होती है, दोनों का एक किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। यह जो होती है यह स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए होती है, और यह जो होती है यह पावर को कंट्रोल करने के लिए होती है। इस वायरिंग से मोटर को 3 फेस की सप्लाई जाती है, मोटर चलती है, और इससे क्या होता है कि इस 3 फेस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस हम कंट्रोल सप्लाई का उपयोग करते हैं। अभी फिलहाल जो बात हो रही है वह हो रही है पावर वायरिंग की बात हो रही है कि मोटर को जो सप्लाई जा रही है उसको हमें कंट्रोल करना है, ठीक है।
तो किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर L1, L2, L3 में हमने 3 फेज दे दिया जो कि MCB का आउटपुट है, निकाल करके दे दिया। अब उस वीडियो को आप जरूर देखिए कॉन्ट्रैक्टर वाले को। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नीचे साइड में क्या करते हैं हम, जो हमारी ओवरलोड रिले होती है ना, उसको हम ये यहाँ जो मतलब L1, L2, L3 है ऊपर साइड में, और नीचे होता है हमारा T1, T2, T3, मतलब टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। और ये टर्मिनल कहाँ पे होते हैं, ये हमारे मोटर पे होते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे आप T1, T2, T3 पे ये देखिए, ये 3 ठो हमारे जो हमारे रिले के 3 पिन होते हैं, उन तीनों पिनों को आपको इस प्रकार से इसमें अंदर डाल करके आप टाइट कर देना है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 पे टाइट कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी रिले फिट हो गई है। अब रिले का जो आउटपुट होगा यहाँ पे नीचे साइड से निकलेगा, ठीक है। वहाँ से तीनों हम फिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है T1, T2, T3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। यहाँ पर सीधे सीधे हम जो केबल होती है हमारी, जो मोटर को सीधे केबल जाती है, वही केबल सीधे हम तीनों फेस यहाँ पर लगा देंगे और मोटर को सीधे ले जाकर के पहुँच जाएंगे। अब मोटर के ये हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है, ठीक। तो टर्मिनल बॉक्स हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब आप मोटर का टर्मिनल बॉक्स, इस टर्मिनल बॉक्स को जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो इसके विषय में भी मैंने वीडियो बना रखा है कि स्टार कनेक्शन हम कैसे करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट स्क्रीन में, एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो में बताया था कि जो मोटर होती है, 3 फेज की मोटर होती है, उसमें 3 कॉइलें होती हैं, 3 वाइंडिंग होती है, जिसमें से इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यह पहली वाइंडिंग, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो जिसमें U1, V1, W1, U2, V2 और W2। देख लीजिए यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है W2, U2 और ये V2 होगा, और ये हमारा V2, U2, W2 होगा, ठीक है। तो ये 6 तार इस प्रकार से कॉइल से निकल करके आते हैं। तो देखिए एक वाइंडिंग का एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, ये पूरी एक वाइंडिंग हो गई। दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, दूसरी वाइंडिंग हो गई। और तीसरी वाइंडिंग का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ये तीसरी वाइंडिंग हो गई। सेम। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिरे हो गए। तो यहाँ पर भी देख लीजिए एक सिरा, देखिए अंदर से निकल के केबल आई है ना, 2 सिरा, 3 सिरा, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 सिरे हो गए, वही 6 सिरे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब मोटर को आप DOL में चलाएंगे, तो DOL पे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आंख बंद करके कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। इसमें आपको सिंपल मोटर को आपको स्टार में मोटर को चलाना है। अब स्टार में क्या करेंगे, आप कैसे चलाएंगे, स्टार में क्या होगा कि जो हमारे 6 तार निकल के आ रहे हैं ना, ये 6 तार, तो आपको पेयरिंग कर लेनी है मल्टीमीटर से चेक करके, जिस पर मल्टीमीटर बताए उस पर आपको पेयरिंग कर लेनी है। या आपको सिंपल अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो U1 और U2 ये एक पेयर हो गया, V1 और V2 ये दूसरा पेयर हो गया, और W1 और W2 ये तीसरा पेयर हो गया। ये तीनों पेयर हो गए, जिसमें से U1, V1 और W1 ये तीनों हर एक कॉइल के एक सिरे हो गए ना। तो इनको तीनों को आपको इस प्रकार से शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट किया गया है, इस प्रकार से आपको शॉर्ट कर देना है। तो ये आपने यहाँ पर स्टार बना दिया आपने, ठीक। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखा रखा है R, Y, B, 3 फेस आपको दे देने हैं। सिंपल यहाँ पर आपको R, Y और यहाँ पर आपको B, ये तीनों फेस आपको दे देने हैं। अब जब तीनों फेस मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। सिंपल एक कॉइल को कितने वोल्ट जाएगा, एक कॉइल को हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई जाएगी। इस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप जानिए कि यहाँ पर आपने एक कॉइल को कितना दिया, R दिया, और यहाँ पर क्या है, शॉर्ट कर दिया गया है। तो शॉर्ट कर दिया गया तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है हमारा, यहाँ पर वोल्टेज 0 है, यहाँ पर भी वोल्टेज 0 है। तो यहाँ पर R में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। Y में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। और B में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट यहाँ से आया फेस, और यहाँ पर क्या है, 0 जो कि न्यूट्रल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर और ये बीच में कितना आ गया, 220 वोल्ट। एक कॉइल को मिल गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 220 वोल्ट।
तो 220 वोल्ट मिल गया दूसरी कॉइल को, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 220, तो ये भी मिल गया 220 वोल्ट एक कॉइल को। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम मोटर को स्टार में कनेक्शन करेंगे तो एक कॉइल को हम कितना सप्लाई देंगे, कितना वोल्टेज देंगे, 220 वोल्ट देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो बस सिंपल आपको यहाँ पर तीनों को आपको शॉर्ट कर देना है, एक एक सिरे को, और नीचे वाले को आपको 3 फेज दे देना है। बस इतना आपको कर देना है और आपको स्टार्टर को ऑन कर देना है, आपका मोटर चलने लगेगा स्टार में। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ जाएगी कि चूंकि जो कनेक्शन कर रहे हैं आप वह स्टार में कनेक्शन है और जो कि हमारा 3 फेज का कनेक्शन है, तो इसमें आपकी मोटर उल्टा भी चल सकती है। तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना है, इन दोनों फेसों को या इसको आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये जो पीला फेस है ना, इसको नीले की जगह लगा दीजिएगा और नीले को आपको पीले की जगह पे लगा दीजिएगा, या लाल फेस को पीले की जगह लगा दीजिएगा, पीले फेस को लाल की जगह लगा दीजिएगा। बस आपको 2 फेसों को इंटरचेंज कर देना है, मतलब फेस सीक्वेंस आपको बदल देना है, और जैसे ही आप फेस सीक्वेंस बदलेंगे आपकी मोटर सीधी चलने लगेगी। बस इतना होता है हमारा ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यह पूरा का पूरा सिस्टम कि कैसे हम कनेक्शन करेंगे ड्यूल स्टार्टर में मोटर का, और पावर वायरिंग हम कैसे करते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से मोटर का कनेक्शन आपको करना है, और इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि मोटर की बॉडी के साथ में आप क्या करेंगे, अर्थिंग का कनेक्शन जरूर कर देंगे। और जो कि कितना है, चूंकि 3 फेस का है, तो 3 फेस का है तो कितनी अर्थिंग करेंगे आप, इसमें 2 अर्थिंग करेंगे। ठीक, 2 अर्थिंग कर देंगे, डबल अर्थिंग कर देंगे, दोनों अर्थिंग अलग अलग जगह से आई हो। ऐसा नहीं है एक ही अर्थिंग का आपने जंपर कर दिया, लूप कर दिया, वो तरीका ठीक नहीं है। तो 2 अर्थिंग आप कर दीजिए जो कि उसकी बॉडी में हो, ठीक है, बेस में हो, 2 अर्थिंग कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी मोटर जो है वह ड्यूल में चलने लगेगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह पूरा का पूरा जो ड्यूल का पूरा मैंने आपको डिटेल मैंने आपको बताई है, ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट करके जरूर इस विषय में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। वॉइस भी मैंने काफ़ी बढ़ा दी है, काफ़ी अच्छी कर दी है। और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करके भी ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।